जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जो प्रोजेक्ट है म्यूज़िक वाला, हाँ, ये सबसे पहले म्यूज़िक वाला प्रोजेक्ट ना, इसकी आप रिक्वायरमेंट देखें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये यानी एडमिन लॉगिन होगा, एडमिन अपलोड करेगा म्यूज़िक और एक्सेस टू रजिस्ट्रेशन, और ये लॉगिन भी होगा, यूज़र भी वो भी लॉगिन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी रजिस्टर हो जाएगा, और वो डाउनलोड भी कर सकता है, और वो उसको सुन भी सकता है, और वो लॉग आउट भी कर सकता है, कैन लॉग आउट फ्रॉम पोर्टल। ठीक है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब आपने सबसे पहले आपने पता क्या करना है, आपने जो आपका सोर्स कोड है ना, उसको आपने सी में जैम में जाए और एच डॉक्स में यहाँ आपने देखें रख देना। अब देखें, मैंने आपका जो कोड है, सोर्स कोड है, वो म्यूजिक के नाम से पड़ा हुआ है, इधर देखें म्यूजिक के नाम से। तो ये जो आपने मैंने आपको भेजा ना, वो जिप के अंदर भेजा है, जिप में अनजिप करना है, अनजिप करके इसको ऐसे रखना है। म्यूजिक के अंदर म्यूजिक नहीं होना चाहिए, म्यूजिक के अंदर देखें इस की फाइल्स होनी चाहिए। बाद में तो अनजिप करते हैं ना, तो म्यूजिक के अंदर म्यूजिक आ जाता है, फिर वो जब खोलेंगे ना, फिर वो आपको परेशानी होगी लोकल होस्ट में। तो म्यूजिक के अंदर एच डॉक्स में जाए, म्यूजिक फोल्डर आपने यहाँ पे आगे रख देना। ठीक है, और म्यूजिक फोल्डर के अंदर देखें ये सारी फाइल्स हैं। ये वाला देखें, डेटाबेस फोल्डर है, प्रोसेस है। अब डेटाबेस में से डेटाबेस ही होता है, देखें ये अपलोड के नाम से। और प्रोसेस के अंदर सारी पीएचपी वाली फाइलें होती हैं, ये पीएचपी पी वाली फाइल। अब इमेज वाली डिलीट कर दें, ये नहीं है। हमारी सिर्फ वीडियो है, यानी म्यूजिक वाली है बस, ये आपके काम की नहीं है। लॉगिन है, रजिस्टर, 3 फाइलें हैं बस। अच्छा, इसी तरह से इधर भी हमारे पास ये फाइलें हैं, इंडेक्स है, लॉगिन है, लॉग आउट, रजिस्टर, सेंड भी है, वीडियो, अपलोड वीडियो, सेव वीडियो, अपलोड वीडियो। और देखें ये कनेक्शन, ये वीडियोज के वाली फाइल है, और ये कनेक्शन डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन होता है ना, ये इसके अंदर होता है। और ये इसका पीछे बैकग्राउंड वाला है, ये CSS फाइल है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ ना आप गूगल से ना आप कोई div PHP कर लें, div PHP एडिटर, तो ये आप डाउनलोड कर लें, और इसको इंस्टॉल भी कर लें, ID div PHP। ठीक है ना, ये कोई और का ये div PHP कर लें इंस्टॉल, या कोई और नोट पैड, मेरे पास जो है नोट पैड प्लस प्लस है। हाँ, तो ये कर लें। लेकिन इसमें खामी ये होती है कि नोट पैड प्लस प्लस के अंदर हर फाइल राइट्स क्लिक करके खुद ओपन करनी पड़ती है, उसमें खुद खुद हो जाती है। अच्छा, ये अब मैं क्या था, ये कनेक्शन फाइल देखें, ये कनेक्शन फाइल अगर ओपन करते हैं ना, तो इसमें ये कनेक्शन करवाती है डेटाबेस के साथ। ये लोकल होस्ट, ये सर्वर का नाम है लोकल होस्ट, ये रूट यूजर नेम है, रूट होता है हमेशा लोकल होस्ट के अंदर, और पासवर्ड हमेशा खाली जो होता है। यहाँ देखिए डेटाबेस का नाम था ना अपलोड, देखें अपलोड लिखा। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी अगर आप उसका नाम वहाँ चेंज करेंगे, तो यहाँ पर भी चेंज कर दें, है ना। और ये देखें, ये माई सिक्योर कलेक्ट, बना बनाया फंक्शन होता है। मैंने बताया था PHP के अंदर ना बने बनाया फंक्शन होता है। आपको कोड बहुत कम लिखना पड़ता है, जैसे हम C++ में ना सारा कोड खुद लिखते थे, यहाँ ऐसा नहीं होता। अब देखिए, माई सिक्योर कनेक्ट ये खुद डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा देती है, और देखिए इस वेरिएबल में ये कनेक्शन डाल देती है। अब ये कनेक्शन है ठीक नहीं, ये नॉट के मानों में इस्तेमाल होता है। देखिए ये बात जो उसमें, लेकिन अगर नहीं है, तो फिर वो कह देगा जी कनेक्शन एरर। ठीक है। अब आपने कोड आपका आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हम इस जो जो एप्लीकेशन है, अब उसको हम रन करते हैं। अब इधर से आप लिखेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पर आगे लिखेंगे म्यूजिक / म्यूजिक। अब ये आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, माई प्रोटोटाइप। अब जब हम खोलते हैं ना, तो सबसे पहले जो जो फाइल खुलती है ना, वो हमारे पास इंडेक्स फाइल होती है, देखिए ये वाली। अब सबसे पहले फाइल हमारी ये खुलेगी, देखिए ये लिखा हुआ है प्रोटोटाइप। अब यहाँ से फर्स्ट के टीचर कहते हैं ना, इसको चेंज करके दिखाएं। फर्स्ट के तो फौरन आप इंडेक्स पे जाएं, जो भी आप उसको चेंजिंग करेंगे वहाँ पे आ जाएगा, माई वी म्यूजिक वर्ड, यहाँ लिख देखिए, तो आप देखिए वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखो,
और देखें ये CSS जो है कनेक्ट कर दी गई है इसके साथ। ये टाइटल में जो यहाँ पे टाइटल में लिखा होगा ना वो वहीं पे शो होगा। देखें ये जो आपको नजर आ रहा है म्यूजिक पर, तो जो टाइटल में अगर इसको चेंज कर देंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो टाइटल के अंदर नाम नाम उसका शो होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो बटन है, बटन देखें बने हुए हैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर। दो बटन है। एक है देखिए PHP का, एक है जी एंजॉय म्यूजिक लॉग इन रजिस्टर। देखिए वो कहता है कि अगर वो बंदा ऑलरेडी सेशन में है, मैं आपको समझाता हूँ। सेशन ये होता है जैसे आप किसी वेबसाइट खोलते हैं, अगर लाइट चली जाती है, तो वो आप सेशन में होते हैं। जब लाइट चली जाती है ना दोबारा आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता, वो खुद खुल जाता है। तो इसलिए वो कहता है अगर ऑलरेडी आप सेशन में है वो यूजर, तो वो दोबारा एंजॉय और अपलोड का बटन आ जाएगा। अगर नहीं है सेशन में तो फिर वो लॉग इन रजिस्टर पे आ जाएगा। अब इसलिए आपने सेशन में नहीं है, जैसे लॉग इन रजिस्टर शो हो रहा है। और ये बटन बनाने का तरीका है एच रेफरेंस। यहाँ से देखें एच रेफरेंस और यहाँ तक ये ये जो है वो टैग है। टैग स्टार्ट होता है, टैग एंड होता है। ये टैग आप ए लगाए ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टैग होता है। जो आपका बटन बनाने का देखें एच रेफरेंस, उसके बाद आप उस फाइल का नाम फिर देखें लॉगिन, या जो भी आप लिखेंगे तो फिर वो वहाँ पे शो हो जाएगा या रजिस्टर हो। तो ये फाइल हमें नहीं शो होती, हमें जस्ट ये जो बटन का नाम है ना यही शो होता है। ठीक है, समझ आ रही बात? अब ये यहाँ पे देखें ये शो। अच्छा अब आप यहाँ पे जैसे ही मैं लॉगिन पे देखें कहीं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन है। लेकिन इससे पहले आप ना डेटाबेस इंस्टॉल कर दें। वो आपने देखें यहाँ पे डेटाबेस लोकल होस्ट देखें PHP माई एडमिन पे चले जाना है। PHP माई एडमिन, और यहाँ पे आपके डेटाबेस का क्या नाम है देखें, जो आपका कोड है मैंने बताया था डेटाबेस देखें अपलोड के नाम से। इस पर हल्का सा क्लिक करें। अब ये सेलेक्ट हो गया, इसको कॉपी कर लें और ये आप डेटाबेस में यही आके आप क्रिएट कर लें। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जो जो क्रिएट वाला बटन है इस पे क्लिक करें तो ये क्रिएट हो जाएगा। और इस साइड पे देखें आ जाएगी, नाम आ गया। क्रिएट कर देंगे ना, क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी मेरा क्रिएट है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया, देखिए ये आ गया। अब आपने जो करना है इंपोर्ट वाले बटन पे देखिए ये इंपोर्ट, और फाइल चूज करने वो फाइल जो आपके किस सी के अंदर पड़ी हुई है ना, देखिए ये सी में म्यूजिक के अंदर देखें ये डेटाबेस जो नाम है इसी को सिलेक्ट कर लेना। देखें ये यहाँ पे आ जाएगी ना। अब आप नीचे जाएं, देखें ये नीचे गो का बटन ठहरा हुआ है। गो के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो सारे जो टेबल है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। और क्योंकि मेरे ऑलरेडी और इस तरह से आपको शो हो जाएंगे। अब ऐसे हमारे पास दो टेबल हैं, एक यूजर है और यूजर में यूजर आ रहे हैं, वीडियो के अंदर सारे म्यूजिक की वीडियो आ रही है। ठीक है। अब आप यूजर में ना दो किस्म के यूजर हैं, एक रजिस्टर्ड यूजर है और एक एडमिन है। एडमिन देखिए एक ही है एडमिन, और देखिए इसका ईमेल है admin@admin.com और पासवर्ड है tst। देखिए एडमिन की जो टाइप है देखें वन यार, बाकी सारे जो कस्टमर होंगे ना उनकी जगह पे वो ये किस्म की पहचान है कि ये एडमिन है। ठीक है। और डेटाबेस में आप उसको दिखा सकते हैं कि सर ये यूजर है, यूजर वाले, और ये एडमिन। जो जैसे आप न्यू यूजर रजिस्टर करेंगे ना तो वो उसके सामने जीरो आ जाएगा और यहाँ उसका नाम आ जाएगा। ठीक। अच्छा आप देखें अब यहाँ पे हम इसको जब हम लॉगिन करते हैं देखें लॉगिन, अब ऊपर देखें लॉगिन करता हूँ, देखें वो लॉगिन वाली फाइल खुल गई। ठीक है ना। टीचर आपको कहता है जी आपने ये फाइल खोली हुई है, आप इसको चेंज करें या ईमेल नाम माई ईमेल लिख के दें, तो फौरन आप म्यूजिक फोल्डर में जाएं, लॉगिन वाले फाइल के अंदर जाएं। देखें म्यूजिक में जाएं, लॉगिन वाले फाइल म्यूजिक में देखें अब देखें ये इसका बटन बना हुआ है HLF लॉगिन लॉगिन। इस तरह से देखिए ये बटन रजिस्टर वाला बटन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये फार्म आपको नजर आ रहा है ना, देखें ये फार्म। और वो कहता है ईमेल की जगह माई ईमेल लिखें, तो फिर आप यहाँ माई लिख दें बस, माई।
और ये यहाँ पे देखें अब हमारे पास एडमिन का क्या है, एडमिन का यूजर नेम एडमिन है, ये ईमेल है ना, वो ईमेल पूछ रहा है, और पासवर्ड जो है वो इसका भी टेस्ट है। आप चेक कर लें ईमेल। तो जैसे आप करते हैं तो आप देखिए ये अब क्योंकि सेशन उसका हो गया ना, अब ये ये देखें एंजॉय म्यूजिक, अपलोड म्यूजिक, लॉग डाउन। ठीक है, समझ आ गया। अब ये यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये म्यूजिक में वाले इंडेक्स पे, ये दोबारा इंडेक्स खुल गया, लेकिन अब वो सेशन वाला ऊपर वाला शुरू किया, ठीक है ना। जिसमें ऑलरेडी हमने कहा था ना सेशन हो, तो फिर ये सेशन है, इसलिए अब ये वाले खुल। अब एंजॉय म्यूजिक करेंगे तो बस जो ऑलरेडी मेरे पास 2 वीडियो पड़ी थी, लेकिन वो वीडियो को ना आपने MP4 में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। MP4 में नहीं होगा तो फिर ये अपलोड नहीं होगी। अब ये वीडियो है, ठीक है ना। इसी तरह से आप 3-4 वीडियो आपने अपलोड कर लेने हैं, तो वहां पे ना अपना, ठीक है। अब ये यहाँ पे अब आपने अगर अपलोड करनी है तो यहाँ पे आ जाएंगे। देखें अब जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, देखें अपलोड वीडियो वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखें अपलोड वीडियो में क्या है, ये यहाँ पर आप देखें, ये उसमें है अपलोड वीडियो, देखें यहाँ पे। अब इसमें मैं देखें क्या लिखा है, वही देखें अपलोड, ये बटन बना हुआ है। जैसे अपलोड वीडियो करते हैं तो देखें अपलोड वीडियो डॉट पी खुल जाती है, और यहाँ देखें वो उसको वीडियो। अब देखें यहाँ पे ना एक फॉर्म खुलता है, ये आप ध्यान में रखें। जब हम लॉगिन करते हैं ना, देखें मैं लॉगिन भी दिखाता हूँ। लॉगिन जब हम देखें उसका यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम क्या है, ये ईमेल क्या है, देखें ये बिजनेस नेम सामने जो लिखा होता है ना कीवर्ड, वो आपका डाटा लेके जाता है। हमने ईमेल एडमिन दिया था ना, तो वो इस ईमेल में सेव हो गया था। पासवर्ड हमने था टेस्ट, तो वो PW में सेव हो गया था। और ये प्लेस होल्डर है, तो फिर वो प्लेस होल्डर में ये होता है कि वो चीज़ शो होती है वहाँ पे, ईमेल एड्रेस। प्लेस होल्डर उसका टाइप, जो पासवर्ड आप लिखते हैं ना वहाँ वहाँ पे शो हो जाता है। और ये जो लॉगिन वाला बटन है, वैल्यू के सामने जो चीज़ लिखेंगे ना, देखें वो शो होगी। अब देखें मैं आपको दोबारा वापस ले जाता हूँ। अब लॉग आउट करके फिर दोबारा देखें लॉगिन करते हैं ना, देखें लॉगिन। अब देखिए ये ईमेल है, ये पासवर्ड है। जब हम उसको यहाँ जो वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए लॉगिन हियर मैं कर देता हूँ, तो वो नाम उसका चेंज चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये फार्म है। अब ये जो आप ईमेल हम यहाँ पे लिखते हैं ना, देखिए ईमेल हमारे यहाँ पे एडमिन एडिटर और टेस्ट, तो ये क्या किसको जाके देता है, ये फाइल, ये फार्म है पोस्ट करना। आप इसे प्रोसेस के अंदर लॉगिन डॉट PHP को जाके देगा। अब देखें अब हमारे पास प्रोसेस में लॉगिन, ये देखें लॉगिन डॉट ये देखें ये हमारे पास लॉगिन। अब ये लॉगिन पे जाएगा। अब देखिए कनेक्शन क्योंकि बाहर पड़ी हो ना प्रोसेस के एक स्टेप, इसलिए डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश एक स्टेप पीछे पड़ा हो ना, देख प्रोसेस के अंदर नहीं पड़ेगी कनेक्शन, ये पीछे पड़ी हुई, इसलिए फिर हमने इसको एक स्टेप पीछे ले जाया। और यहाँ पे हम इस सेट के फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास पोस्ट अरे होती है। पोस्ट अरे से मेल जो ईमेल एड्रेस होता है वो इस पोस्ट अरे से गुजर के जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो ट्रिम हो जाती हैं, डॉट है फर्स्ट, वो फिर इस ईमेल के अंदर जाके डाल देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो पासवर्ड होता है वो इसी पोस्ट अरे से एक्सट्रैक्ट होके इसी PW में सेव हो जाता है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ईमेल इज नॉट इक्वल टू खाली, खाली तो नहीं है, इसका पासवर्ड खाली तो नहीं है। अब ये जब चेक हो जाता है फिर नेक्स्ट हम ये चेक करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर से टेबल, चेक करो कि इस ईमेल का ऑलरेडी कोई ईमेल पड़ा तो नहीं है। देखिए ये ईमेल वो है जो आपके डेटाबेस का जो यूजर है ना, उसका ईमेल फील्ड, डेटाबेस के फील्ड का नाम है ये जो हमने डाला हुआ है। वो दोनों को चेक करता है कि उस फील्ड में जो पड़ा हुआ जो हमने डाला है ऑलरेडी पड़ा तो नहीं है। बाकी चेक करता है कि जो पड़ा हुआ है वो बराबर है, एंड ऑपरेशन और पासवर्ड जो हमने डाला है और जो वहाँ पड़ा बराबर है, और बराबर हैं तो अपनों की वैल्यू आ रही है, यानी वन का मतलब अपनों की वैल्यू आ रही है, तो फिर वो सक्सेस कर देता है कि इस रो में डाल देता है और ये सेशन क्रिएट हो जाए वापस। यानी ये जो लॉगिन करने का एक तरीका होता है कि जो हम डालते हैं और जो डेटाबेस के फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं ना, देखें ये जो डेटाबेस यूजर है, देखें ये ईमेल ये पड़े हुए हैं, उनको वो मैच करता है, बराबर है तो फिर वो सक्सेस करके फिर वो सेशन क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना। रो के लिहाज से ये देखें यूजर का सेशन क्रिएट हो गया।
और यहाँ पे ये सिलेक्ट क्यों दिया होगा, जब अगर हम रजिस्टर करते हैं ना तो फिर वो यहाँ पे इंसर्ट क्यों, यानी वो उसी डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट होगा फिर। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको। अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करें, देखें कौन सा है जी, म्यूजिक में रजिस्टर डॉट पी एच पी। तो आप देखें ये है रजिस्टर डॉट पी एच पी। अब ये रजिस्टर डॉट पी एच पी देखें, ये फॉर्म, अब ये जो फॉर्म, अब फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पासवर्ड देखें, वैल्यू रजिस्टर। जब हम ये जो फर्स्ट नेम है वो देखें इसमें सेव होता है। अब हम ये जो वैल्यू है ये किस में, जो प्रोसेस के अंदर रजिस्टर डॉट पीएचपी को जाके देती है। अब हम देखते हैं रजिस्टर डॉट पीएचपी के अंदर क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर डॉट। अब देखिए जैसे वही देखें, सेलेक्ट फलाम यूजर से करो कि ईमेल जो हमने दिया है ये उस फील्ड के अंदर है, टेबल के फील्ड, और ये हमने डाला है बराबर है, कोई पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो जीरो होगा, फिर वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसी उसी तरह का यूजर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो फिर वो क्या करेगा, अगर ये इसमें में ये डाल देगा और जीरो, फिर वो नेक्स्ट नहीं जाएगा। यहाँ से देखें ये हमारा फर्स्ट नेम ये इसी वेरिएबल में डाल रहे हैं। इफ अगर इसी तरह का ईमेल खाली है और इस तरह पासवर्ड खाली है और या दोनों खाली है तो फिर वो आगे नेक्स्ट नहीं जाएगा। अगर ये दोनों पासवर्ड बराबर हैं तो फिर वो देखें वो नेक्स्ट जा रहा है। सेलेक्ट के यूजर अगर उसी तरह का ईमेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूजर, तो फिर क्या हमारे पास आएगा, कोई वैल्यू आएगी। अगर नहीं आती तो फिर जीरो आएगी, जीरो आती फिर वो आगे चलता है। अब वो आगे नेक्स्ट आके इंसर्ट कर देता है यूजर के अंदर उसका नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ठीक है ना। और क्या अब देखिए ये वो वैल्यूज हैं जो कि डेटाबेस के टेबल के फील्ड के नेम है। देखें ये चार, ये जो है हमने डाले, देखें ये हमने डाले ना, देखें अब ये उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। ठीक है ना, और फिर अगर वो इंसर्ट हो जाता है फिर दोबारा वो कहाँ पे आ जाता है, लॉगिन पे। देखें जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वो रजिस्टर हो जाता है तो तय है, तो फिर सक्सेस हो जाती है रजिस्टर, तो फिर वो लॉगिन पे चला जाता है। और जैसे वो लॉगिन कामयाब हो जाता है तो फिर वो इंडेक्स पे चला जाता है हमारे फाइल पे, और ऊपर वाले दो पोर्शन है ना वो खुल जाते हैं। देखें जो हमारे पास है इंडेक्स, ये आ गया इंडेक्स में। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, पहले देखें हमने ये अगर लॉगिन नहीं था तो ये था, लॉगिन हो गया तो फिर अब ये वाला यहाँ से हम वैल्यू देंगे। और वीडियो देखना तो हमारे पास वो वाले फाइल खुले। सुपरवाइजर जी साहब सवाल कर सकते हैं जी, आप बटन बना के दिखाएं और ये बना के दिखाएं कि आप एडिट करें, तो वही चीज़ आपने एडिट करनी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।